हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज़ यू ऑल नो कि अब हमारे एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 15 डेज़ रह गए हैं, 1-2 दिन आगे पीछे, क्योंकि फिर उसमें तो रिवीजन में भी निकल जाएगा वो तो काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, जो कि बिल्कुल वैलिड है इस टाइम पे। तो ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि हमारे पास लास्ट के 15 डेज़ बच गए हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे अगर होंगे तो इसमें अगर मैं ब्लॉग बनाने बैठूंगी तो फिर उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने ब्लॉग को फिलहाल साइड में रख दिया है। लेकिन एक काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि रिगार्डिंग वेंडर चेंज हुआ है या नहीं, मॉक में क्या स्कोर चल रहा है, अभी लास्ट डेज में क्या ऐसा करें, और इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन आए थे कि इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो फिलहाल टाइम को देखते हुए तो सिर्फ एनालाइज ही मैं बोल पाऊँगी कि आप करो कि आप कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि सब 90 प्लस तो बना ही रहे होंगे। अगर इंग्लिश का जब आप मॉक दे रहे होगे तो ऐसा तो जब आप लोग इंग्लिश का मॉक देते हो तो एटलीस्ट 90 प्लस तो आप लोगों के आ ही रहे होंगे क्वेश्चन, जो आपसे बनते होंगे। अब उसमें रॉन्ग कितने हो रहे हैं वो आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और इससे नीचे रह रहे हैं आप, और उसमें भी आप रॉन्ग कर रहे हैं काफ़ी, ऐसे तो 5, 7 या 10, तो फिर वो एक ये बोल सकते हैं कि आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से सिलेबस बिल्कुल गो थ्रू कर लिया एक बार, तो वो 90 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेगा। अब उसमें उसके कितने गलत होते हैं वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर कि, और प्रैक्टिस भी कैसी, मैंने बुक से नहीं प्रैक्टिस किया बिल्कुल भी, मैंने सिर्फ मॉक लगाए हैं और PYQs लगाए हैं। मॉक भी मैंने थोड़े लगाए हैं, लेकिन PYQs मैंने काफ़ी लगाए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मैं मॉक दे रही हूँ, मुझे वो थोड़ा इररिलेवेंट लग रहे हैं। ऐसा ही है कि मतलब मैंने लास्ट ईयर जब दिया था एग्जाम तो 1-2 मॉक मैंने ट्राई किए थे टेक्स्ट बुक पे, लेकिन एग्जाम उससे बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग आया था, काफ़ी ईजी। तो आप लोग मॉक दे सकते हो, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोगों को हार्ड पेपर भी टैकल करना आना चाहिए, कि जैसे मॉक में वो थोड़ा हार्ड साइड पे रहता है मॉक। तो अगर आप जैसे जैसे आपने एक बार मॉक दिया है और आप लोगों को उसमें काफ़ी अच्छा मतलब आप कर पा रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं अच्छा, या आपने क्वेश्चन को बिल्कुल आपने उसको ध्यान से पढ़ा है, दिया है, उस पर टाइम लगाया है अपना, तो फिर अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई आपको एक्चुअल एग्जाम में फंसेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका एक बेनिफिट हो सकता है मॉक का। बाकी बिल्कुल इस पर डिपेंड मत रहिए कि ऐसा एग्जाम आएगा। टेक्स्ट बुक के जो भी जितने भी मॉक होते हैं वो एग्जाम से बिल्कुल थोड़ा हटके ही होते हैं, और ये रियलिटी है। तो बिल्कुल इस पर डिपेंड मत होइए, और जब 5 से 7 दिन रह जाएंगे, या मैं बोलूँ कि सिर्फ 5 दिन जब रह जाएंगे, तो फिर मॉक एक भी मत देना, सिर्फ PYQ। अभी भी मैं तो ये बोल रही हूँ कि PYQ ही दो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो वेंडर चेंज हुआ है डेफिनेटली, कल SSC ने अपनी वेबसाइट पे वो एक मॉक टेस्ट का वो डाला था, तो आई होप आप सब लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। थोड़े से ग्लिचेस आ रहे थे वेबसाइट पे, लेकिन सब नहीं हो गया, मैंने लेट नाइट किया था तो हो गया था। तो उसमें वही है कि क्वेश्चन रिपीट करके दे रखे थे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बड़ा मतलब बड़े ईजी से ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन थे, तो वो तो उन्होंने ऑब्वियसली मॉक के लिए दिए थे ऐसे ही ट्रायल। तो लेकिन उसमें क्या दिखाया गया है, मेन चीज़ जो है कि सरफेस इस बार इस तरफ कर दिया गया है। यहाँ पे आपके नंबर आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे ऐसे करके, सॉरी पता नहीं मैं कैमरे में देख नहीं पा रही हूँ इससे इधर। तो और यहाँ पे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है वो पहले यहाँ आता था, ना वो यहाँ आएगा ऊपर। तो उसके लिए आपको थोड़ा क्या बोलूँ मैं, 1-2 बार आप लोग वही मॉक देके देखिएगा, ताकि आपका हाथ जो है वो सेट हो जाए। एक मैंने वीडियो में कहीं देखा था, किसी ने बोला था कि जैसे आप अपना टेक्स्ट बुक में मॉक देते हो तो टेक्स्ट बुक में आपको जब यहाँ पे सरफेस दिखाई देता है, जैसे आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक किया, तो फिर आप यहाँ पे भी एक बार जाइए, ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके हाथ को जो है वो आदत हो जाए उस चीज़ की कि उसको ऊपर जाना है। हमें क्या है कि हमें आदत हो रखी है, हम नीचे से ही देते हैं, क्योंकि हमने जितने भी टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक पे या ओलिव बुक पे, सबका सरफेस इधर ही था। TCS का अब तक सरफेस इधर ही था। अब एडिक्विटी आई है शायद, तो मुझे नहीं पता, मैंने एडिक्विटी के बारे में इतना नहीं देखा, लेकिन मैंने थोड़ी सी कहीं न्यूज़ पढ़ी थी कि काफ़ी उसमें धांधलेबाजी होती है या जो कुछ भी है। तो वो तो देखते हैं वहाँ जाके कि कैसा पेपर आता है। धांधलेबाजी तो नहीं होगी, आई थिंक धांधलेबाजी रोकने के लिए ही SSC ने एडिक्विटी को इस बार दिया है ये एग्ज़ाम कराने का मौका। तो उससे तो बेफिक्र रहिए, शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, पैटर्न इन द सेंस कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं जीके में। बाकी इंग्लिश में और रीजनिंग में तो क्या ही पूछेंगे, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन शायद ऊपर नीचे थोड़ा हार्ड आ जाए, लेकिन जीके का ही रहता है सबको डर। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जीके में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। आई नो कि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सपोज करो कि कोई बहुत बिगिनर है, उसको जीके पढ़ने का इतना मौका नहीं मिल पाया, और उसने वहाँ एक्चुअल एग्जाम में उसको सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो आते हैं उससे, 10 क्वेश्चन। तो इस बार की कट ऑफ को देखते हुए, या ट्रेंड को देखते हुए, या बच्चों के मार्क्स को देखते हुए, जीके में 10 नंबर लाकर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आपको चांस लेना पड़ेगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है और आपको उसमें 50-50 लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उसको क्लिक कर दो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके 20 क्वेश्चन भी गलत होंगे, ये तो मैं बहुत बोल रही हूँ, 20 क्वेश्चन नहीं होते गलत, तुक्के में भी नहीं होते, लेकिन अगर आपके 20 क्वेश्चन हो भी गए तो कितने मार्क्स कटेंगे आपके? 5। अगर आपने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 20 आपके गलत हो गए, तो 15 तो बचे ना, 5 नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर का बोनस मिल रहा है। जहाँ आपके 10 आ रहे थे वहाँ आपके 5 आएंगे, मतलब सॉरी 15 आएंगे। और 5 नंबर भी कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा के चलना। और ये मैं बता रही हूँ कि 20 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 20 नहीं होते। अगर आपको 50-50 का अंदाजा है तो वो सही हो जाते हैं, 20 गलत नहीं होंगे। तो जीके में अगर आप बिगनर हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप बिगनर हो और आपको लग रहा है कि आपकी जीके इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, आपके मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन मत करके आना जो आपसे बिल्कुल आते हैं, उन क्वेश्चन को भी करना जो आपसे नहीं आते लेकिन आपको लग रहा है कि वो हो सकते हैं। जीके में क्या करना, 10 क्वेश्चन तो फटाफट कर लेना जो करने होते हैं आपको, जो आपसे आते हैं। उसके बाद अपना पूरा पेपर रीजनिंग इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर लेना, फिर दोबारा जीके पे आना, और जीके पे आने के बाद दोबारा फिर देखना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इसका ये आंसर हो सकता है, टिक कर देना। बिल्कुल घबराना मत, एंड आपका हो जाएगा। मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगी, रीजनिंग में तो आई थिंक सबका स्कोर अच्छा हो ही रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा नंबर एनालॉगी से रिलेटेड शायद, उनमें तो सबको, उसमें वो आपका लक होता है, टोटली वो आपके लक पर डिपेंड करता है। अगर आपको वहाँ उस दिन आपको क्लिक कर गया कि इसमें क्या मेथड लगा है,
तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपको नहीं किया तो आप उसमें 5 मिनट भी अगर लगा दोगे ना बैठ के, आपसे तब भी नहीं बनेगा। तो उसको छोड़ दो साइड में। बाकी रीजनिंग में बिल्कुल ट्राई करो कि 45 प्लस ही आना है। एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, एक दो क्वेश्चन चुके, उसको छोड़ दो। 45 प्लस ही अपना स्कोर मान के चलो, और अभी टाइम है, 15 दिन में रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। अगर आपकी 40 आ रहे हैं ना, तो 5 मार्क्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में। तो इस पर बिल्कुल इतनी पकड़ मजबूत बना के चलो, और एटलीस्ट ट्राई करो 25 प्लस जीके में लेके आने की, क्योंकि इस बार बच्चों के 37 तक भी मार्क्स आए हैं, 40 भी आए हैं आई थिंक एक के। तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और यही कट ऑफ बढ़ा रहा है यही, क्योंकि थोड़ा पिछले साल जीके थोड़ा आया था नॉर्मल, इतना हार्ड नहीं था, तो उस वजह से अच्छा हो गया था। इस बार हमें क्या पता कैसा आएगा। तो अपने 45 प्लस, तो बिगिनर की बात कर रही हूँ मैं, जिसने अभी शुरुआत की थी 2-3 महीने पहले, या जिसका नहीं हो पाया सिलेबस कंप्लीट, 25 तो सोच के ही चलो, चाहे फिर वो इस मेथड से करना, चाहे वो फिर अपना अच्छे याद करके अपना रिवीजन कर करके करना। और इंग्लिश में भी 95 प्लस सोच के चलो, 95 प्लस सोच के चलोगे तो 90 तक आएंगे, तो 85 तक आएंगे। ऐसे नहीं आ जाएंगे कि आपने सोच लिया कि मेरे तो 85 आ जाए इंग्लिश में, बस बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। 95 सोच के चलोगे तो 90 तक आएंगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। और इंग्लिश, लेकिन यही है कि अगर आप इंग्लिश और रीजनिंग में क्वेश्चन करके आ रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर वो गलत नहीं होते। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नहीं गलत होते। इसमें ही रहता है थोड़ा पंगा, तो इसको अपना देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। 15 दिन है अभी जीके के लिए, 15 दिन अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए। तो भी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप दिन रात पढ़ रहे हो, अभी फिलहाल काम ही क्या है, 15 दिन की बात है, 15 दिन दिन रात लगा दो, कोई नहीं आने वाला देखने, कुछ नहीं काम आएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई काम आएगी। तो फिर 15 दिन अपने बिल्कुल इसमें ऐसे डेडिकेटेड होकर लग जाओ कि आपको ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना मार्क्स, इनको ही अचीव करना है, इनसे आगे, इनसे पीछे नहीं जाना है, आगे जा सकते हो 1-2 नंबर। और बाकी अगर इनके आसपास भी रह गए तो एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, बता रही हूँ मैं। और शॉर्ट हैंड का क्या है, स्किल टेस्ट का क्या है, वो देखेंगे सीबीटी के बाद। फिलहाल उसको बुक को बंद करके रख दो, फिलहाल अपना पूरा ध्यान इस पे लगाओ। 15 दिन में आप 30 मार्क खान नहीं बन जाओगे स्किल में, कि 15 दिन ही डिक्टेशन करोगे तभी आपके बहुत अच्छे एकदम आप 80 पे लिखने लगोगे, आप 90 पे लिखने लगोगे, ऐसा नहीं होने वाला। स्किल टेस्ट को फिलहाल साइड में रखिए, अपना पूरा ध्यान मॉक पे लगा दो, सॉरी सीबीटी पे लगा दो। एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। मेरा अभी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मेरा 150 तक जा रहा है, मतलब इससे नीचे नहीं गया अभी, प्लस माइनस हो रहा है ऊपर ही। एक था कोई सा मॉक, उसमें मेरे 145 रह गए थे, उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि इतनी उस पर तो इस बार नहीं होने वाला है। 155 एक सेफ स्कोर मान के चलो ग्रेड डी के लिए। तो बस अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ और सजेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए और मैं भी अपनी पढ़ाई पे लगती हूँ। तो बाय बाय।